विमल बोलो जुबां केसरी। दोस्तों ये डायलॉग सुना तो जरूर होगा। हमारे देश में गुटखा का प्रचलन इतना है कि जिन एक्टरों को बड़ी बड़ी कंपनियां एफोर्ड नहीं कर पाती उन्हें 5 रुपए वाला गुटखा कॉन्ट्रैक्ट में ले आती है। सोचने वाली बात ये है कि ये गुटखा का तो देखा बहुत है, मगर ये बनता कैसे है। तो चलिए बताते हैं इसके बनाने का प्रोसेस क्या है इस वीडियो में। अगर आप ये सोचते हैं कि कौन ही गुटखा खाता है, ये तो हाई क्लास भी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के 30% से भी ज्यादा लोग गुटखा खाते हैं, जो 40 करोड़ बन जाते हैं। यानी हर रोज 160 करोड़ का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का, जो हमें इस पौधे से मिलता है। सुपारी का खेती किया जाता है और जब तक ये पक ना जाए इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। आखिर एक समय में जाकर यही तो 40 करोड़ लोगों का थूकने का वजह बनेगी। सुपारी पक जाए तो उसे पौधे से अलग किया जाता है। अलग करने का प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे आपको मम्मी मोबाइल से अलग करने के लिए इस्तेमाल करती है, तो इसे भी आपकी ही तरह ठोक ठोक के पेड़ से अलग किया जाता है। जब ये अलग हो जाता है तो कड़ी धूप में इसे सुखाया जाता है। जब ये सुपारी सूख जाता है तब महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इसके फल में से सुपारी का दाना निकालती है। चलिए, जब साफ सुथरा प्राकृतिक सुपारी निकल आया है तो आइए थोड़ा इसे बर्बाद करके केमिकल मिलाकर लोगों को सेहत खराब करने के लायक बना दिया जाए। अब इस सुपारी के दाने को बड़े गंदे और लाल किस्म का केमिकल में उबाला जाएगा। ये इसलिए किया जाता है कि कोई तंबाकू खाए तो उसके मुंह पर लाल रंग रह जाए। इसे उबालने के लिए सुपारी का छिलके का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार सुपारी उबल जाए तो इसे सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इन सब प्रोसेस में एक वैक्स यानी मोम भी मिलाया जाता है, जिसको पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो आजकल हमें फलों पर मिलता है, जिससे मोमबत्ती बनती है। तो दोस्तों सोचिए, अगर आप गुटखा खाते हैं तो आप भी मोमबत्ती खाते हैं। चलिए, अभी तो और भी चीजें हैं जिन्हें जानकर आपको लगेगा गुटखा खाना यमराज को सीधा बुलाने जैसा है। सुपारी सूख जाने पर इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाता है। अब ये सुपारी तो तैयार हो गई है। अब बारी है इसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। तंबाकू को पहले बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है, जिसे सीड बेड कहा जाता है। 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ 10 इंच लंबा हो जाते हैं तो इन्हें खेती में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उनका ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छी से बड़ी हो जाए। इस प्रक्रिया को टोपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू कटाई करने का लायक हो जाता है। इसके बाद इन्हें फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां इन्हें सुखाया जाता है। सुखाने के बाद तंबाकू को अच्छे से काटा जाता है। अब वक्त आ गया है, ये दो बिछड़े भाई फैक्ट्री में जाके एक साथ मिलते हैं। तो एक तरफ तैयार हुई सुपारी और दूसरी तरफ तैयार हुई तंबाकू एक ही फैक्ट्री में पहुँचते हैं। वो जो सुपारी तैयार की गई थी उसमें पान मसाला, कट्ठा और कई अलग अलग चीजें मिलाया जाता है। और इसमें एक खास चीज मिलाया जाता है जिसके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताएगा, जो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं ऐसा सच सुनने के लिए जो आपको होश उड़ा देगा, दिमाग को फाड़ कर रख देगा? तो सुनिए, हर तंबाकू के अंदर कांच मिलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, असली कांच का बोतल मशीनों में डाला जाता है। इसे मशीन इतना पीस देती है जो पाउडर बन जाती है। इसे हाथ पर लेने पर हाथ तो नहीं कटेगा, लेकिन मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा। इसे गुटखे के साथ खाने से मुंह अंदर से फट जाता है, इसलिए गुटखा खाने वाले लोग तीखा नहीं खा सकते। इन सब के बाद कांच मिला हुआ सुपारी का मिश्रण और तंबाकू अलग अलग पैकेजिंग किया जाता है। उसके बाद गाड़ी में लोड होकर आपके पसंदीदा पान वाले भैया के दुकान पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, देखा पान मसाला में वो सारी चीजें कैसे डाली जाती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारे तरफ से तो यही विनती है कि आप किसी भी तरह के पान मसाले का सेवन